नमस्कार, मैं पंकज सिंह। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ अल्काइल ग्रुप के बारे में। अल्काइल ग्रुप, इसके क्लासिफिकेशन और इसके नोमेनक्लेचर की मैं अपनी इस क्लास में चर्चा करूँगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि अल्काइल ग्रुप है क्या। तो यदि हम एक लाइन में कहें कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम का निष्कासन होता है, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु निष्कासित होता है तो जो समूह प्राप्त होता है उस समूह को हम लोग अल्काइल ग्रुप कहते हैं। ओके, तो किसे कहते हैं अल्काइल ग्रुप मैंने बताया। जैसे देखिए, मेरे पास में कोई एल्केन हो गया। ओके, मेरे पास कोई एल्केन हो गया। अब इस एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम हम क्या कर दिए, एक हाइड्रोजन एटम मैंने आउट कर दिया, निकाल दिया। तो जो मेरा समूह प्राप्त होगा उस समूह को हम क्या कहेंगे, अल्काइल ग्रुप कहेंगे। ओके, तो किसे कहते हैं अल्काइल ग्रुप, समझ में आया कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम निष्कासित होता है तो जो समूह प्राप्त होता है उस समूह को हम लोग अल्काइल ग्रुप कहते हैं। अब आइए हम लोग यह जानने की कोशिश करें। हम पहले से जानते हैं कि जो एल्केन होता है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ओके, एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, जहां n कार्बन परमाणु की संख्या है। तो यदि हम एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम निकाल देते हैं तो हमारा जो प्राप्त समूह होता है वो अल्काइल ग्रुप कहलाता है। तो इस प्रकार से अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1 होता है। ओके, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम लोग अल्काइल ग्रुप को किस चीज से सूचित करते हैं, अल्काइल ग्रुप को हम लोग कैपिटल R के द्वारा सूचित करते हैं। ओके, हम लोग कैपिटल R के द्वारा सूचित करते हैं। अल्काइल ग्रुप कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, बल्कि यह एक क्या है, ग्रुप है, जिसका निर्माण किससे होता है, एल्केन से होता है। ओके, तो हम लोग इसको और समझने की कोशिश करें। देखिए, जैसे मेरे पास में ये एक एल्केन हो गया जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। ओके, ये मेरा एल्केन कौन सा हुआ, CH4 है, और यह एल्केन मेरा कौन है, मीथेन है। ओके, यह मेरा एल्केन क्या है, मीथेन है। ओके, अब इस एल्केन से हम क्या कर दिए, एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम क्या हो गया, एक हाइड्रोजन एटम निष्कासित हो गया। तो जब एक हाइड्रोजन एटम निष्कासित हो गया तो हम क्या पाएंगे कि यहाँ पर मीथेन हमारा हो गया, मीथेन हो गया। अब इस चारों में से कोई भी एक हाइड्रोजन एटम निष्कासित हो गया, जैसे ये हाइड्रोजन एटम निष्कासित हो गया। ओके, तो यहाँ पर एक इनकम्प्लीट बैलेंस रह गया। ओके, अपूर्ण संयोजकता रह गया। तो यहां हम इसको क्या कहेंगे, अल्काइल ग्रुप कहेंगे। यानी जब हमारा एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम निकला तो जो समूह प्राप्त हुआ उस समूह को हम अल्काइल ग्रुप कहेंगे। हमारे दिए हुए एग्जाम्पल में मैंने यह स्पष्ट किया है कि जब मीथेन से एक हाइड्रोजन एटम निष्कासित होता है तो हमारा एक जो समूह प्राप्त होता है इस समूह को हम क्या कहेंगे, अल्काइल ग्रुप कहेंगे। तो हमारा इस एल्केन का तो नाम मीथेन है। अब इस मीथेन से जो हमारा अल्काइल ग्रुप बना, इस अल्काइल ग्रुप का नाम क्या होगा, इसको हम लोग समझने की कोशिश करें। तो देखिए, जो अल्काइल ग्रुप होता है इसका नामकरण इसके पेरेंट एल्केन के आधार पर किया जाता है। ओके, यानी अल्काइल ग्रुप जिस एल्केन से प्राप्त हुआ होता है उस एल्केन को हम लोग क्या कहते हैं, पेरेंट एल्केन कहते हैं। तो इस अल्काइल ग्रुप का पेरेंट एल्केन मीथेन है। ओके, अब हम लोग इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो अल्काइल ग्रुप का नामकरण उसके पेरेंट एल्केन के आधार पर किया जाता है, और पेरेंट एल्केन से क्या किया जाता है, ANE माइनस कर लिया जाता है, हटा दिया जाता है, और ANE हटाकर उसके स्थान पर क्या जोड़ दिया जाता है, YL जोड़ दिया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से मेरा क्या नोमेनक्लेचर हो जाता है, अल्काइल हो जाता है। तो फिर से मेरी बात समझिए कि जो अल्काइल ग्रुप है इस अल्काइल ग्रुप का नामकरण इसके पेरेंट एल्केन यानी इसके जनक एल्केन के आधार पर किया जाता है, और इसके जनक एल्केन से ANE हटाकर उसके स्थान पर YL जोड़ दिया जाता है। जैसे इस
अल्काइल ग्रुप का पेरेंट एल्केन कौन है? मीथेन है। पेरेंट एल्केन मीथेन है इसका। ओके, अब मीथेन में से हम क्या करेंगे? ANE को हटाएंगे और ANE हटाकर इसके स्थान पर हम क्या लगाएंगे? YL यूज करेंगे। ओके, तो क्या बन जाएगा? METHANE तो हटा दिए हम और इसके स्थान पर क्या जुटेगा? YL जुटेगा। तो क्या हो गया? इसका नाम हो गया मिथाइल। ओके, तो इस अल्काइल ग्रुप का नाम क्या हो गया? मिथाइल हो गया। इज इट क्लियर? देखिए, ये हमारा हो गया मिथाइल। अब चलिए हम लोग CH3CH3 ये मेरा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? आप जानते हैं कि यह एल्केन है। इस एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या क्या है? 2 है। इसलिए यह कौन सा एल्केन है? यह एल्केन है ईथेन। ओके, यह एल्केन है ईथेन। अब इस ईथेन में से भी आप एक क्या करिए? हाइड्रोजन हटा दीजिए। ओके, कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटाइए, चाहे इस कार्बन से हटाइए या इस कार्बन से हटाइए। चलिए, हमने क्या किया? CH3 लिखा, CH2 लिखा और एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया। यहाँ CH3 रहा, यहाँ CH3 के बदले यहाँ CH2 दे दिया और एक यहाँ इनकम्प्लीट संयोजकता रहा। अब ये मेरा क्या हो गया? ये एक अल्काइल ग्रुप हो गया। ओके, क्यों अल्काइल ग्रुप हुआ? क्योंकि ये एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम के निष्कासन से बना है। अब इस अल्काइल ग्रुप का नामकरण क्या होगा? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि अल्काइल ग्रुप का नामकरण इसके पेरेंट एल्केन यानी जिससे यह अल्काइल ग्रुप प्राप्त हुआ है वह अल्काइल ग्रुप का पेरेंट एल्केन जो होगा उस पेरेंट एल्केन से ANE हटाएंगे और ANE हटाकर उसके स्थान पर क्या हम देंगे? YL जोड़ेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ETH। ANE हट जाएगा और क्या लगेगा? YL। तो इसका नाम हो गया इथाइल। ओके, एक और थोड़ी सी बात हम लोग करें। हम लोग इसको यहाँ में क्या लिख सकते हैं? CH3 ऐसे भी दे सकते हैं। ओके, बॉन्ड अगर हम ये बॉन्ड हटा देते हैं तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान से हमें इस बॉन्ड को देना होगा। चाहे बॉन्ड इधर खींचिए एक या इधर खींचिए या इधर कहीं भी एक बॉन्ड कार्बन से इनकम्प्लीट बैलेंस को सूचित करने के लिए आपको दर्शाना पड़ेगा। मिथाइल को हम लोग या में सिंबल के द्वारा सूचित करते हैं और वह सिंबल क्या है? Ne है। मिथाइल को हम लोग संकेत के द्वारा Ne के द्वारा भी सूचित करते हैं। ओके, हम लोग या में इसको क्या कह देंगे? या में हम लोग इसको C2H5 भी कह देंगे। C2H3 और 2 5 और एक इनकम्प्लीट वैलेंस को ये दर्शाता हुआ बॉन्ड। ओके, तो हम लोग इस इथाइल ग्रुप को अगर संकेत में देखें तो हमारा क्या संकेत होगा? ET होगा। तो मैंने आप लोगों को यह टॉपिक बता दिया कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होता है तो जो प्राप्त समूह होता है उस समूह को हम लोग अल्काइल ग्रुप कहते हैं। अल्काइल ग्रुप को हम लोग जनरल फॉर्मूला किसके द्वारा सूचित करते हैं? CnH2n+2 के द्वारा सूचित करते हैं, जिसका सिंबल क्या होता है? R होता है। अल्काइल ग्रुप का नामकरण हम किस आधार पर करते हैं? अल्काइल ग्रुप का नामकरण हम इसके पेरेंट एल्केन के आधार पर करते हैं। हम जनक एल्केन के आधार पर करते हैं और जनक एल्केन से ANE हटाकर उसके स्थान पर YL जोड़ देते हैं और इस प्रकार से मुझे मेरा अल्काइल ग्रुप का नाम प्राप्त हो जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा अल्काइल ग्रुप। ओके, और अल्काइल ग्रुप का शॉर्ट में हमारा बेसिक नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट हुआ। अब इसके आगे बढ़ने के पहले हमें थोड़ा सा कार्बन तथा हाइड्रोजन का वर्गीकरण करना होगा किसी यौगिक में, यानी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुझे कार्बन तथा हाइड्रोजन का वर्गीकरण करना होगा। क्या करना होगा? क्लासिफिकेशन करना होगा। किसका? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ए मॉलिक्यूल, यानी किसी यौगिक में, किसी अणु में जो कार्बन है और हाइड्रोजन है इसका वर्गीकरण करना होगा। और इस वर्गीकरण करने के बाद फिर से हम लोग आएंगे अपने किस ग्रुप पर? अल्काइल ग्रुप के
क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर ऐसे दे दिए, मैंने यूं ही एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया है। ओके, मैंने यूं ही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया है यहाँ पर। चलिए ओके, मैंने यहाँ पर एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया है और आप जानते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, एल्कीन है। ओके, इसमें कार्बन की एक वैलेंसी संतुष्ट हो रही है इस बॉन्ड के द्वारा, तो इससे कितना हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहेगा, चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो इससे कितना हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, 3। कार्बन की 3 संयोजकता 3 कार्बन के द्वारा संतुष्ट है, तो इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, 1। तभी 1 और 3 क्या होगा, 4। इससे कितना जुड़ा हुआ रहेगा हाइड्रोजन, 3। तो ये सब आप जानते हैं। अब चलिए, मैंने एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पर दे दिया, यह ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्केन है और इस एल्केन में मुझे कार्बन परमाणु का क्लासिफिकेशन करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यह कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो यह कार्बन परमाणु एक कार्बन परमाणु से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इस कार्बन एटम को क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन कहेंगे। ओके, तो किसे प्राइमरी हम कार्बन कहेंगे, वह कार्बन एटम जो एक अन्य कार्बन एटम से जुड़ा हो उसे हम प्राइमरी कार्बन एटम कहेंगे। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, ये कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से जुड़ा है, 1, 2 और 3। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 3, इसलिए इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, टर्शियरी कार्बन कहेंगे। ओके, तो टर्शियरी कार्बन किसे कहते हैं, वह कार्बन जो 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसे हम क्या कहेंगे, टर्शियरी कार्बन हम कहेंगे। अब आइए, यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1, 2, 3 और 1 4। यह कार्बन 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, इस कार्बन को हम कहेंगे क्वाटरनरी कार्बन। ओके, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 और 1 2, ये 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हम इस कार्बन को क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। ये कार्बन भी 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन को भी क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। ये कार्बन भी कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा है, 1 से, इसलिए हम लोग इसे प्राइमरी कार्बन कहेंगे। यह कार्बन 1 से जुड़ा है इसलिए प्राइमरी कार्बन, ये भी कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है इसलिए प्राइमरी कार्बन, ये कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है इसलिए प्राइमरी कार्बन। यानी हम लोग यहाँ कार्बन का क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से किए, हम लोग कितने आधार पर किए, एक हम लोगों ने क्या कहा, प्राइमरी कार्बन। ओके, प्राइमरी कार्बन या प्राइमरी कार्बन एटम, जिसको हम संकेत किसके द्वारा दिखाते हैं, ऐसे लिखते हैं प्राइमरी कार्बन। ओके, किसे कहते हैं प्राइमरी कार्बन, वह कार्बन एटम जो एक अन्य कार्बन एटम से जुड़ा हो या अकेले ही यौगिक में हो, अणु में हो, जैसे मीथेन में सिर्फ 1 कार्बन है तो वह कार्बन कौन सा होगा, प्राइमरी कार्बन होगा। अब चलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन या सेकेंडरी कार्बन एटम, हिंदी में हम इसको कहते हैं द्वितीयक कार्बन। ओके, तो सेकेंडरी कार्बन एटम का सिंबल क्या हम देंगे, सेकेंडरी कार्बन, ये हो गया हमारा सेकेंडरी कार्बन। क्लियर। अब चलिए हम लोग किसे कहते हैं सेकेंडरी कार्बन, तो वह कार्बन एटम जो 2 अन्य कार्बन एटम से सीधे जुड़ा हुआ हो उसे हम लोग सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। और हमारा टर्शियरी, TERTIARY टर्शियरी कार्बन, ओके, हिंदी में हम इसको कहते हैं तृतीयक कार्बन और इसका सिंबल ये होता है हमारा। ओके, तो किसे कहते हैं टर्शियरी कार्बन, वह कार्बन जो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे, टर्शियरी कार्बन कहेंगे। हम और अगर देखें तो एक हमारा होता है क्वाटरनरी कार्बन। ओके, क्वाटरनरी कार्बन, इसको हम लोग सिंबल क्या एब्रिविएशन देते हैं, ऐसे देते हैं और हम लिखते हैं ऐसे, क्वाटरनरी कार्बन। तो किसे कहते हैं क्वाटरनरी कार्बन, वह कार्बन परमाणु मॉलिक्यूल में उपस्थित वह कार्बन परमाणु जो 4 अन्य कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाटरनरी कार्बन हम कहते हैं। तो ये बेसिक आपका कंसेप्ट हो गया कि प्राइमरी कार्बन का तात्पर्य वह कार्बन से है जो किसी मॉलिक्यूल में अकेला हो, जैसे मीथेन वगैरह। ओके, या एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसे हम लोग प्राइमरी कार्बन कहते हैं। और सेकेंडरी कार्बन किसे कहते हैं,
वह कार्बन एटम जो दो अन्य कार्बन एटम से जुड़ा हो उसे सेकेंडरी कार्बन एटम, जो कार्बन एटम तीन अन्य कार्बन एटम से बॉन्डेड हो उसे टर्शियरी कार्बन एटम, और जो चार कार्बन एटम से जुड़ा हो उसे हम क्वाटरनरी कार्बन एटम कहेंगे। अब आइए हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। इस कार्बन की वैलेंसी एक संतुष्ट हो रही है, जैसा मैंने पहले ही बताया, तो इससे कितना हाइड्रोजन जुड़ा होगा, 1, 2 और 3, तभी तो इसका वैलेंसी 4 होगा। तो मैंने इसको लिख दिया क्या जी, CH3 लिख दिया। फिर बॉन्ड इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन, 1, 2, 3, तो वैलेंसी इसकी सटिस्फाइड हो रही है कार्बन के द्वारा, तो ये हमारा क्या हो गया, CH हो गया। और फिर हमारा ओके CH मैंने लिख दिया, और ये कार्बन हमारा क्या हो गया, CH3 हो गया। फिर हमने ऐसे दिया C और फिर CH3, फिर हमारा CH3 और फिर हमारा CH2 और फिर CH3। ये जो दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम है। इसमें मैंने हाइड्रोजन को दिखाया नहीं है, जबकि मैंने इसमें हाइड्रोजन को दिखाया है। अब आइए फिर से हम इसकी चर्चा कर लें। हम यहाँ में इसको ऐसे लिख दिए। अब हम लोग कार्बन को तो 4 भागों में क्लासिफाई कर लिए, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। अब आइए हम लोग हाइड्रोजन परमाणु का क्या करें, क्लासिफिकेशन करें। तो सीधे सीधे कहेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु को कार्बन परमाणु के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को कार्बन परमाणु के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। वह हाइड्रोजन परमाणु जो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लोग प्राइमरी हाइड्रोजन कहेंगे। तो किसे कहेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन, वह हाइड्रोजन परमाणु जो किससे जुड़ा हो, देखिए प्राइमरी ये कार्बन है, तो वह हाइड्रोजन परमाणु जो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो उसे प्राइमरी हाइड्रोजन। वह कार्बन परमाणु जो सेकेंडरी कार्बन परमाणु और सेकेंडरी कार्बन परमाणु से जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन हम लोग उसे कहेंगे। ओके, सेकेंडरी हाइड्रोजन हम लोग कहेंगे। और जो टर्शियरी कार्बन से, जैसे ये प्राइमरी कार्बन हो गया, टर्शियरी कार्बन हो गया, प्राइमरी कार्बन, ये क्वाटरनरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन। तो जो सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसे हम सेकेंडरी हाइड्रोजन, और आइए टर्शियरी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये, इसे हम क्या कहेंगे, टर्शियरी हाइड्रोजन हम कहेंगे। ओके, एक और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि क्वाटरनरी कार्बन तो होता है लेकिन क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है, क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन की जो चारों वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाइड होती है किसके द्वारा, वो सेटिस्फाइड होती है 4 कार्बन के द्वारा। क्वाटरनरी कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा नहीं होता है, इसलिए क्वाटरनरी हाइड्रोजन का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसका मतलब कि हम एक मॉलिक्यूल में यदि हम कार्बन या हाइड्रोजन का वर्गीकरण करें तो हम पाएंगे कि कार्बन का क्लासिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी के रूप में होता है, जबकि हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन उस कार्बन परमाणु के आधार पर होता है जिस कार्बन परमाणु का हम वर्गीकरण प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के रूप में करते हैं। और इस प्रकार से मुझे 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन आते हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है। क्या आप लोगों को मेरी इतनी बातें समझ में आई? अगर इतनी बातें समझ में आई तो हम लोग अपनी टॉपिक को फिर आगे बढ़ाते हैं। ओके, अब आइए हम लोग फिर से अपने अल्काइल ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। मैंने क्या अल्काइल ग्रुप में आप लोगों को बताया था कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होता है तो जो प्राप्त समूह होता है उस समूह को हम लोग अल्काइल ग्रुप कहते हैं। जैसे देखिए CH3, CH2, CH2, CH3, यह एक एल्केन हो गया। और आप जानते हैं कि इस एल्केन में कितने कार्बन हैं? इस एल्केन में 4 कार्बन हैं। ओके, इस एल्केन में 4 कार्बन हैं। यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से, इसलिए यह कार्बन कौन सा कार्बन होगा? प्राइमरी कार्बन होगा। यह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी कार्बन होगा। यह भी 2 से जुड़ा है, सेकेंडरी कार्बन, और ये 1 से जुड़ा है, ये प्राइमरी कार्बन। इस तरीके से ये मेरा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का हमने क्लासिफिकेशन किया, उस आधार पर हम हाइड्रोजन का भी क्लासिफिकेशन कर दिए।
ये हमारा प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और ये हमारा प्राइमरी हाइड्रोजन। अब चलिए हमें दो कंडीशन प्राप्त हो सकता है, हमें दो कंडीशन प्राप्त हो सकता है। यदि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से यानी एल्केन से हम हाइड्रोजन परमाणु एक निकालते हैं तो जो हमारा समूह प्राप्त होगा उस समूह को हम क्या कहेंगे? अल्काइल ग्रुप कहेंगे। अब हम अल्काइल ग्रुप को किस प्रकार से क्लासिफाई करेंगे? उस आधार पर जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन निकला है। जैसे देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, सेम मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH2 और CH3। अब आइए हम लोग एक हाइड्रोजन एटम को निष्कासित करें तो यहाँ 3 हाइड्रोजन के बदले हम क्या यहाँ दे दें? यहाँ 2 हाइड्रोजन और एक इनकम्प्लीट वैलेंस को दर्शाता हुआ बॉन्ड हम दे दें, तो ये मेरा एक अल्काइल ग्रुप हो गया। ओके, तो ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन मैंने जो निकाला है वह हाइड्रोजन किस कार्बन से निकाला है? प्राइमरी कार्बन से। तो ये चूंकि मेरा प्राइमरी कार्बन है इसलिए ये जो अल्काइल ग्रुप होगा इस अल्काइल ग्रुप को हम किस रूप में क्लासिफाई करेंगे? प्राइमरी अल्काइल ये ग्रुप हो गया। ओके, अब एक और, ये मेरा कार्बन कौन है? सेकेंडरी कार्बन है और ये मेरा कार्बन कौन है? सेकेंडरी कार्बन है। अब दोनों में से कोई एक हम दे दें, जैसे इसी से हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो यहां पर एक क्या आ जाएगा? एक यहां पर बॉन्ड आ जाएगा। ये मेरा कौन सा कार्बन हो गया? सेकेंडरी कार्बन। तो जब सेकेंडरी कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु निष्कासित होगा तो हम इस अल्काइल ग्रुप हमें प्राप्त होगा और इस अल्काइल ग्रुप को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप हम कहेंगे। ओके, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप हम कहेंगे। इसका मतलब कि एल्केन से जब हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होने से जो अल्काइल ग्रुप प्राप्त होगा उस अल्काइल ग्रुप का क्लासिफिकेशन हम उस कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु के निष्कासन के आधार पर करेंगे जिससे हमारा हाइड्रोजन निकला है। यदि मेरा हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से निकला है तो उस अल्काइल ग्रुप को क्या कहेंगे? प्राइमरी अल्काइल। यदि मेरा हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन से निकला है तो उस अल्काइल ग्रुप को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी अल्काइल। यदि मेरा हाइड्रोजन टर्शियरी कार्बन से निकला है तो हम उस अल्काइल ग्रुप को क्या कहेंगे? टर्शियरी अल्काइल ग्रुप कहेंगे। ओके, फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए CH3 CH2 CH3 और फिर CH3। ओके, ये मेरा एक एल्केन हो गया। क्लियर? यह मेरा एक एल्केन हो गया। ये प्राइमरी कार्बन है, ये कार्बन से जुड़ा है। ये मेरा कौन सा है? 3 कार्बन से जुड़ा है, टर्शियरी कार्बन। ये मेरा कौन है? ये मेरा है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ सेकेंडरी कार्बन और ये मेरा क्या है? 1 कार्बन से जुड़ा प्राइमरी कार्बन और ये भी मेरा 1 कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी कार्बन। अब ये इस एल्केन से हम अगर हाइड्रोजन परमाणु को निष्कासित करते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु के निष्कासन हम यदि ये वाले हाइड्रोजन परमाणु का एक निष्कासन करें तो जो मेरा अल्काइल ग्रुप प्राप्त होगा उसे हम प्राइमरी अल्काइल ग्रुप कहेंगे। यदि हम इस कार्बन से हाइड्रोजन को निकालें, ये हाइड्रोजन, तो जो मेरा अल्काइल ग्रुप प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? टर्शियरी अल्काइल ग्रुप, क्योंकि टर्शियरी हाइड्रोजन को आपने निकाला है। सेकेंडरी कार्बन से यदि एक हाइड्रोजन को निकालें तो जो अल्काइल ग्रुप प्राप्त होगा सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप होगा। यदि ये हाइड्रोजन एक निकाला जाए इससे तो जो मेरा अल्काइल ग्रुप प्राप्त होगा वो क्या होगा? प्राइमरी अल्काइल ग्रुप होगा। यदि यहां से भी एक हाइड्रोजन को आप निकाल लें तो हमारा जो अल्काइल ग्रुप प्राप्त होगा वो क्या होगा? हमारा अल्काइल ग्रुप होगा प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। इस प्रकार से हम हाइड्रोजन परमाणु को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, कार्बन परमाणु को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटर्नरी, और एल्केन से जिस कार्बन परमाणु, जिस हाइड्रोजन परमाणु को हम निकाले हैं उस हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर हमने क्या देखा कि कार्बन अल्काइल ग्रुप का हम वर्गीकरण प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के रूप में करते हैं। ये जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो एप्लीकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग इसका एप्लीकेशन देख लें। जैसे हमने H दे दिया, H दे दिया, H दे दिया और H दे दिया, ये मेरा मीथेन हो गया।
अब इस मीथेन से, हाँ ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है, इस मीथेन से एक हाइड्रोजन एटम निकल गया है और यहां पर क्या जुटा है, OH। तो आप जानते हैं ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। और ये जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है ये किस कार्बन से जुटा हुआ है, ये प्राइमरी कार्बन से जुटा है, इसलिए इस अल्कोहल को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। ओके, अब थोड़ा सा और हम लोग देखें, CH और H। अगर हम यहां पर एक क्या दे दें, हम क्लोरीन दे दें, तो ये क्लोरीन मेरा किस कार्बन से जुड़ा है, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड। ओके, प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड, जिसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी इथाइल, हमारा क्या हो गया, क्लोराइड के रूप में हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। ओके, हम लोग इस रूप में इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। आइए फिर से हम लोग थोड़ा सा आगे इसको बढ़े। देखिए CH और OH, CH3 H और OH, CH3 H OH। ओके, CH3 OH। अब ध्यान से देखिए ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल है। ओके, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल है। अभी आपको इसके नोमेनक्लेचर की बात नहीं करनी है। ये प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये आपका कौन होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। ओके, ये भी प्राइमरी कार्बन से, देखिए ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो ये भी प्राइमरी कार्बन हुआ, और प्राइमरी कार्बन से जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हो तब यह भी क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। ये कार्बन कौन है, सेकेंडरी है, क्योंकि ये दो कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन से जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हो तो हम इसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल हम इसे कहेंगे। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हम इसे टर्शियरी कार्बन कहेंगे। और टर्शियरी कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, इसलिए हम लोग इसका नामकरण, क्लासिफिकेशन किस रूप में कहेंगे, टर्शियरी अल्कोहल के रूप में। इस प्रकार से हम पाते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तथा क्वाटर्नरी कार्बन और प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्शियरी हाइड्रोजन एक महत्वपूर्ण अपने आप में कंसेप्ट लिए हुए होता है। ओके, तो मैंने आप लोगों को अल्काइल ग्रुप का और इसका क्लासिफिकेशन और फिर मैंने इसका नोमेनक्लेचर का बेसिक कंसेप्ट दे दिया है। ओके, फिर हम लोग अपने अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।